Hello friends, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and today we will do the second lesson of Beehive book, and the lesson name is The Sound of Music. There are two parts in this and today we will discuss about the first part. The first part name is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So इसमें हमारी जो नायिका है उसका नाम है एवलिन ग्लेनी, और एवलिन ग्लेनी एक वर्ल्ड फेमस परकॉशनिस्ट हैं। परकॉशनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। अच्छा, अब बहुत सारे परकॉशनिस्ट हैं इस पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एवलिन ग्लेनी का ही यहाँ पर लेसन क्यों लिया गया है? क्योंकि एवलिन ग्लेनी जो है पूर्ण रूप से डेफ हैं। जी हाँ, वो सुन नहीं सकती, और एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता उसके बावजूद भी वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है। ना केवल प्ले करता है बल्कि वो अपने श्रोताओं का मन मोह लेती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं और एवलिन ग्लेनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. ओके, अब ये जो एवलिन ग्लेनी है एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर है, और ये जो ट्रेन है ट्रेन जो प्लेटफॉर्म है ये अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, एक छोटी सी लड़की और अभी 17 साल की उम्र से भी कम नज़र आ रही है, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अब वो जो लड़की है वो नर्वस भी है और वो एक्साइटेड भी है, क्योंकि उसे ट्रेन आती हुई जो ट्रेन है उसकी वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह से वो एक ही समय में दो फीलिंग्स को महसूस कर रही है। वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। ओके, आज उसका पहला दिन है। एक बहुत ही फेमस एकेडमी है लंदन में जो म्यूज़िक सिखाती है, जिसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और यहाँ पर आज इसका पहला दिन है। And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. स्कॉटलैंड की रहने वाली है, स्कॉटिश फार्म से आई है, और उसके लिए लंदन जाना कोई सपना सपने से कम नहीं है, और ये इसीलिए थोड़ी सी डरी हुई भी है। चलिए, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, ये जो म्यूज़िक सीखने वाली जो लड़की है, इसने अपने जीवन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फेस किया है। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, ये पूर्ण रूप से बहरी है, इसे सुनाई नहीं देता। अब आगे चलते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब एवलिन ग्लेनी जो हैं, ये नहीं कि वो बचपन से ही उसको कम सुनाई देता था या फिर वो बचपन से बहरी थी। जो उसकी सुनने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब एवलिन 8 साल की थी तो उसकी मदर ने कुछ नोटिस किया कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। अब हुआ ये कि एवलिन ग्लेनी एक बार अपना इंतज़ार कर रही थी, अपनी टर्न का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे पियानो बजाना था। दे कॉल्ड हर नेम, और उन्होंने उसका नाम पुकारा, एंड शी डिड नॉट मूव। लेकिन एवलिन अपनी जगह से हिली नहीं, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया कि उसका नाम बुलाया गया है, नाम पुकारा गया है। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज इज़ाबेल ग्लेनी। इज़ाबेल ग्लेनी एवलिन ग्लेनी की मदर का नाम है। अब ये याद एक्चुअली ना, ये एक इंटरव्यू चल रहा है और एक रिपोर्टर इनका इंटरव्यू ले रहा है जिसमें ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो इज़ाबेल ग्लेनी जो हैं वो कहती हैं कि तभी अचानक से मुझे ये महसूस हुआ कि इसने कुछ सुना नहीं। फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े समय के लिए एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब थोड़े दिनों के लिए तो जो एवलिन ग्लेनी है उसने अपने दोस्तों से और अपने टीचर से अपने बहरेपन की जो बात है वो छिपाई रखी। ऐसा होता है नॉर्मली, जब जैसे कोई बच्चा होता है उसको कम दिखाई देने लग जाता है टीनेज में, तो वो क्या करता है अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने टीचर से ना उस चीज़ को छिपाता है। वो पूर्ण रूप से उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, और वो तब एक्सप्लेन करता है जब बात बिल्कुल पूरी ख़राब हो जाती है। तो सेम यहाँ पर एवलिन के साथ भी हुआ। अगर वो शुरुआत में ही बता देती तो शायद कुछ इसका इलाज हो सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाई।
But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. Okay, अब क्या हुआ, अब जब एवलिन 11 साल की हुई, देखो 8 साल से 11 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, 3 साल उसको अपनी डेफनेस को छिपाते हुए हो गए हैं, जिसकी वजह से उसका इलाज नहीं हुआ और उसकी जो सुनने की क्षमता है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई। अब जब एवलिन 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स कम आने लगे, तो इसका बुरा असर जो है उसकी पढ़ाई पर पड़ा, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आने लगे। और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके माता पिता को बुलाया और उनको सजेस्ट किया कि इसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। ठीक है, तो अब उनको बोला कि भाई इसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। देखा, अब उसमें जो है वे एक स्पेशलिस्ट के पास अपनी बेटी को लेके गए, उनको उसका जो है चेकअप किया गया और पता चला कि धीरे धीरे इसका जो नर्व सिस्टम है, ठीक है, वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से जो एवलिन ग्लैनी है वो बहरी हो गई है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। अब उनको सजेशन दिया गया कि एवलिन ग्लैनी को एक हेयरिंग एड लगा दी जाए, जैसे कान में एक मशीन होती है जिसकी वजह से सुना जा सकता है, तो वो कान में एक मशीन लगा दी जाए और उसे एक ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पर सिर्फ बहरे बच्चे जाते हैं। अब एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन कहती है कि मुझे तो एकदम से बहुत बड़ा धक्का लगा और मेरी ज़िंदगी में तो पूरा अंधकार छा गया। अब ऐसा होता ही है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने ना हार मानने वालों में से नहीं थी, तो वो क्या करती है, एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवलिन हार नहीं मानेगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। अब एवलिन ने मन बना लिया कि वो एक साधारण जीवन जिएगी और जो उसका इंटरेस्ट है, म्यूज़िक सीखने का जो उसका इंटरेस्ट है, उसको वो जारी रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। अब एवलिन ने देखा कि एक दिन देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है और एवलिन ने इच्छा जाहिर की कि भाई वो भी इसे जो है बजाना सीखेगी, वो भी इसे बजाना चाहेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। अब ज़्यादातर जो टीचर्स जो थे उन्होंने उसके उत्साह को कम किया, उसको डिस्करेज किया, ठीक है। बट परकॉशनिस्ट मैंने अभी पहले भी बताया था, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। तो उस समय रॉन फॉर्बिस नाम के एक परकॉशनिस्ट थे जिन्होंने इसको देखा, इसकी जो पोटेंशियल है, जो इसकी हुनर है, उसको देखा। बट परकॉशनिस्ट रॉन फॉर्बिस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो परकॉशनिस्ट रॉन फॉर्बिस थे उन्होंने इसकी क्षमता को पहचान लिया। अब उन्होंने क्या किया, ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब रॉन फॉर्बिस ने क्या किया, उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उन दोनों ही ड्रम्स को अलग अलग ट्यून्स पर सेट किया। डोंट लिसन थ्रू ये लाइन रह गई। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने क्या किया, दोनों ही ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर ट्यून्स पर सेट कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसे किसी दूसरे हिस्से से सुनने की कोशिश करो। सेज एवलिन। एवलिन कहती है, सडनली अचानक आई रियलाइज्ड, मुझे ऐसा महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। अब अचानक से एवलिन कहती हैं कि अचानक मुझे ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो ड्रम जिसकी ट्यून हाई ट्यून पर सेट थी वो मुझे मेरी कमर के हिस्से के ऊपर महसूस हुई। एंड द लोअर वन, और वो ड्रम जिसकी ट्यून लो ट्यून पर सेट थी वो मुझे मेरे शरीर की कमर के नीचे वाले हिस्से पर महसूस हुआ। वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फॉरबीज रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब फॉरबीज ने क्या किया, इसी अभ्यास को बार बार रिपीट किया एवलिन के साथ। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब रॉन फॉरबिस ने क्या किया, इसी अभ्यास को, जो ड्रम वाली एक्सरसाइज है, उसी को बार बार किया और धीरे धीरे
एवलिन ने ये चीज़ डिस्कवर कर ली कि जो वो साउंड है, जो म्यूज़िक है, उसको अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर महसूस करती है। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब जो एवलिन है उसने कहा कि भाई मैंने साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए अपने दिलो दिमाग को पूर्ण रूप से खोल दिया। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो बाकी की जो बात थी वो तो सिर्फ मेरी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चयता थी। अब आगे चलते हैं। She never looked back from that point onwards। अब उस दिन के बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth ऑर्केस्ट्रा। अब यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने विज़िट किया। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वह 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और जब वो 16 साल की हुई तो उसने डिसाइड कर लिया कि वह म्यूज़िक को अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन लेने के लिए ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और एकेडमी के पूरे इतिहास में इतने मार्क्स नहीं आए थे जितने एवलिन ने अर्जित किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। अब धीरे धीरे एवलिन ने क्या किया, जैसे जैसे वो म्यूज़िक पर अपनी पकड़ बनाती गई, उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़कर सोलो परफॉर्मेंसेज देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और जो उसका 3 साल का कोर्स था उसके अंत तक पहुँचने तक, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो जितने भी टॉप अवार्ड्स होते हैं एकेडमी के, वो सारे के सारे एवलिन ने जीत लिए, उनके नाम हो गए। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एनी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि उसने कुछ खास किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। अब एवलिन कहती हैं अपने इंटरव्यू में कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो एग्जैक्टली आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल शिखर पर पहुँच गई है। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकॉशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स। अब जो एवलिन ग्लेनी है वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक मल्टी परकॉशनिस्ट के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और वो 1000 से भी ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती हैं। और उनका इंटरनेशनल स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, अपने हार्ड वर्क की वजह से ये चीज़ इन्होंने अचीव करी है अपनी लाइफ में, जिसका श्रेय ये अपने हार्ड वर्क को देती हैं। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। ओके, अब जब हम देखते हैं एवलिन के कोई भी परफॉर्मेंसेस जब हम देखते हैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बिना एफर्टलेसली हम उसको देखते हैं। इन आर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की बातचीत में, अब ये जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो बात बोल रहा है। इन आर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अपने 2 घंटे के इंटरव्यू में एवलिन ग्लेनी ने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। अब एवलिन कहती हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं मुझे कई बार उनसे बात करने में प्रॉब्लम होती है। शी लाफ्ट, वह हंसती है, हंसते हुए इस बात को कहती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग दी लिप्स, सिर्फ लिप्स को ही देखकर मैं समझती नहीं हूँ। इट इज़ दी होल फेस, मैं बल्कि पूरे चेहरे को देखकर सामने वाले की बातों को समझती हूँ। स्पेशली दी आइज़, खासकर आँखों को। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब ये बिल्कुल एक धारा प्रवाही जो एक्सेंट है, बिल्कुल फ्लो में, बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं फ्लुएंटली, बिल्कुल फ्लुएंटली स्कॉटिश एक्सेंट बोलती हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी स्पीच जो है बहुत ही क्लियर है। बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। शी सेज, वह कहती हैं। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन वो ये बात नहीं बता पाती कि वो किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी और उन्होंने जो बेसिक जापानीज़ है वो सीखी। ओके,
एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, अब जहाँ तक म्यूज़िक का संबंध है वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, म्यूज़िक मुझे मेरी पूरी बॉडी पर महसूस होता है। इट टिंगल्स इन दी स्किन, वह मेरी स्किन में महसूस होता है, मुझे जो म्यूज़िक है वो मेरी स्किन में महसूस होता है। माई चिक बोन्स, मेरे चिक बोन्स में महसूस होता है। एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी मुझे म्यूज़िक की वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। व्हेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, जब वह ज़ाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, वह सेंस करती हैं म्यूज़िक को अपनी स्टिक से होते हुए उनकी उंगलियों की टिप पर जाता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और ड्रम के ऊपर झुकने से शी कैन फील द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, ड्रम के ऊपर झुकने से पूरी वाइब्रेशंस वो अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्मेंस करती हैं तो वो अपने जूतों को निकाल लेती हैं, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि उसके नंगे पैरों से वाइब्रेशन पास होकर चली जाए, एंड अप हर लेग्स, और उसके पैरों पर चली जाए। तो इस तरीके से वो म्यूज़िक को महसूस करती हैं जब वो म्यूज़िक को प्ले करती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को खुशी देती है, खुशी प्रदान करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, इस बार, और 1991 में रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज़ का जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड होता है वो इनके नाम हुआ, सेज मास्टर परकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। और एक और परकॉशनिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान उसकी सुनने की शक्ति को ले सकता है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन भगवान ने इसे कुछ अद्भुत प्रदान किया है। वट वी हियर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, शी फील्स, वह उसे महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को महसूस नहीं करते जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से ये महसूस करती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वह म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, एवलिन इस बात को मानती है कि वो एक वर्कहॉलिक है, बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशंस, वो कहती हैं कि मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से भी कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसकी मेहनत का जो फल उसे मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम दी रेगुलर कंसर्ट्स, अपने रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, एवलिन जेल में और हॉस्पिटल में कैदियों के लिए और मरीज़ों के लिए फ्री कंसर्ट्स करती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो प्राथमिकता देती हैं जो नौजवान म्यूज़िक सीखने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन जो कि बीथोवन फंड जो डेफ चिल्ड्रन बच्चों के लिए चलाते हैं, उनका कहना है शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वह एक बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग इंस्पिरेशन है बहरे बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, अब वो बच्चे एवलिन को देखते हैं ओके और उससे प्रेरित होते हैं और कहते हैं कि अब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां हम नहीं जा सकते। Evelyn has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन ने अपनी कम उम्र में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो उसकी दुगनी उम्र के लोग प्राप्त करते हैं, और कहीं उनसे भी कहीं ज़्यादा इसने प्राप्त किया है। She has brought percussion to the
फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। अब वो जो ऑर्केस्ट्रा है, सॉरी जो परकॉशन है उसे ऑर्केस्ट्रा से आगे ले आई है एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो डेमोन्स्ट्रेट उदाहरण प्रस्तुत कर चुकी हैं कि हम इसे आगे ले जा सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो लोग दिव्यांग हैं उनको इसने प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, अब लोग इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और लाखों लोगों को इसने बहुत ही ज़्यादा खुशी दी है। डेब्रो कॉवली, सो जो इंटरव्यू लिया है वो डेब्रो कॉवली ने लिया है, और इंटरव्यू यहाँ पर लिया गया है एवलिन ग्लेनी का, पिक्चर में आप देख सकते हैं। ओके, और इसकी कुछ वीडियोस भी हैं जो यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगी। आप इसका कोई लाइव कंसर्ट देखिए, तब आपको और ज़्यादा इनके बारे में पता चलेगा। सो ये लेसन 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सो आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई कमी रह गई है इसमें, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिनका मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।